हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रसन्नदीप क्लासेस। आज इस क्लास में आपको हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस किस यूनिट में इसको मेज़र करते हैं, तो आज उसके बारे में आपको हम कंप्लीट नॉलेज देंगे। ठीक है, तो इसमें मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर में सबसे पहले आपको समझना है कि हम लोग के इंडिया में या वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे टेम्परेचर हैं जिनमें सारे सब्सटेंस को मेजर किया जाता है। तो इसमें आएगा सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। देयर आर द 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर वाइज डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, ये 3 ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको मेजर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन ये तीनों ऐसे टेम्परेचर हैं जिनमें इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें समझनी हैं। तो आपको हमने ये इसमें इस डायग्राम में समझाया है कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस है, स्केल्स है। ये वाली डिग्री केल्विन है और ये आपका है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसमें समझना है कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और क्या नाम फ़ारेनहाइट में, इन तीनों में का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर में, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। तो डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर बॉयल होने लगता है और इसमें केल्विन में 373 केल्विन पे वाटर बॉयल होने लगता है। इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर बॉयल होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। यानी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस बॉयल होने लगे, तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस बॉयल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका क्या नाम, डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें क्या है, वाटर बॉयल होने लगेगा, मतलब वाटर उबलने लगेगा। ठीक है, इसी तरह से आता है केल्विन। अगर आपके पास केल्विन स्केल है, ठीक है, और तो केल्विन स्केल में क्या करना था, केल्विन स्केल में 373 केल्विन, ठीक है, 373 केल्विन पे कोई भी अगर सब्सटेंस रखा हुआ है, तो अगर उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 373 केल्विन कर देते हो तो वो वाला सब्सटेंस क्या है, उसमें वाटर आपका बॉयल होने लगेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है, इस डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल्स में अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपने टेम्परेचर कर दिया तो इस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होने लगेगा। सेम इसी तरह से 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर केल्विन स्केल ले रहे हो तो केल्विन पे 273 केल्विन पे वाटर आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट ले रहे हो तो उसमें 32, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म एक चीज़ और समझनी है आपको कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर जब इसको स्केल बनाई गई थी डिग्री सेल्सियस की, तो उसको 100 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, इस तरह से 100 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया था। इसमें आपको हम टोटल 100 नहीं बनाया, मतलब आपको बता रहे हैं 100 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, इसको 100 पार्ट्स में और इसको भी 100 पार्ट्स में और इसको 180 पार्ट्स में इसको कंप्लीट स्केल को डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो 100 पार्ट में इसको डिग्री सेल्सियस को, 100 पार्ट्स में केल्विन को और 180 पार्ट्स में डिग्री फ़ारेनहाइट को डिवाइड किया गया है। ओके, तो यहाँ से आपने ये सारी स्ट्रक्चर समझ ली कि इस डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। ये तीनों क्या है, डिफरेंट यूनिट्स हैं और जिन यूनिट्स का हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्परेचर को मेज़र करने में इसका यूज़ करते हैं। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, कुछ इसमें पॉइंट सीखने हैं। पॉइंट इसमें क्या है, द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो केल्विन क्या है, एक ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की। ठीक है, आपसे पूछा टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो केल्विन क्या है, टेम्परेचर की एक ऐसा यूनिट है। इट इज़ वेरी कॉमन टू एक्सप्रेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इसमें डिग्री सेल्सियस क्या है, एक कॉमन यूनिट क्या बोली जाती है, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में कोई भी, आपने इंडिया में काफ़ी सारे सब्सटेंसेस हैं उनको मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, दैट 2 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब केल्विन और डिग्री सेल्सियस जब एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो रिलेट करने के बाद उसमें क्या होगा,
एक फॉर्मूला निकल के आएगा। तो इसमें फॉर्मूला है टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन, ठीक है, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेस पे आप चाहो तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको अगर फाइंड है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पता है तो केल्विन की निकाल सकते हो, केल्विन की पता है तो डिग्री सेल्सियस की निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हर किसी क्लास के लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपके 9th क्लास में भी आता है, ठीक है, और 11th क्लास में भी आता है, और ये छोटा सा पार्ट टेम्परेचर का 12th क्लास में है। यानी टेम्परेचर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर किसी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर आपको मेज़र होना चाहिए। जैसे कोई भी रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्शन में इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे, ठीक है, ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रही है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इज रिलेटेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट। अब डिग्री सेल्सियस जो रिलेट करती है डिग्री फ़ारेनहाइट से, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला ये बने कैसे, इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको पता है कि अगर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का निकालें तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का जब हम लोग रिलेशन करते हैं तो आपको पता है 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 पार्ट्स, ठीक है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो 5 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो अगर डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, ये डिग्री सेल्सियस है और ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। जब इस एक दूसरे को रिलेट करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू, अगर डिग्री सेल्सियस हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/9, ठीक है, 5/9 F माइनस 32। तो ये 32 क्या है, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका, ये 32 इसका फ्रीजिंग पॉइंट है डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो यहाँ से हमने इसमें माइनस कर दिया तो यहाँ से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकल आई। तो ये वाला फॉर्मूला इस तरह से बना, और इसी फॉर्मूले को रिलेट करके इसमें 3 फार्मूले इसमें जनरेट करेंगे। ये फर्स्ट फार्मूला है, ये सेकंड फार्मूला, ये थर्ड फार्मूला है। इन्हीं फार्मूले के बेस पे आप चाहे डिग्री सेल्सियस की अगर वैल्यू पता है तो आप फ़ारेनहाइट की निकाल सकते हो, फ़ारेनहाइट की पता है तो डिग्री सेल्सियस की निकाल सकते हो, ठीक है। अगर केल्विन की पता है तो डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हो, डिग्री सेल्सियस की पता है तो केल्विन निकाल सकते हो। तो इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सारे फार्मूला आपको लर्न करने हैं। लर्न करने के बाद हम आपको इसी वीडियो में चलो इसमें नहीं तो हो सकता है अगर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको हम सारे कैलकुलेशन करके बताएंगे कि टेम्परेचर को किस किस तरह से मेज़र किया जाता है। चलिए हम 1-2 फार्मूले यहाँ पे हम रिलेट करके बताते हैं। सपोज आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जैसे आपको कन्वर्ट करना है, चलिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स क्लियर करे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको कन्वर्ट करना है, आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, अगर आपके पास कोई भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपका फ़ारेनहाइट में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें एक पॉइंट इसमें आएगा 25 डिग्री सेल्सियस टू रूम टेम्परेचर। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस टू रूम टेम्परेचर। अब आपका रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर देखिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इस रूम टेम्परेचर पे आप कोई भी सब्सटेंस रख दो तो आपको इस रूम टेम्परेचर पे आपको कोई भी सब्सटेंस मेल्ट नहीं होगा, मतलब ये क्या है, कॉमन रूम टेम्परेचर है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे अब देखो, ये 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, इसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको हमने बताया था, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू, देखो ये लिखा हुआ फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 9/5
डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको कन्वर्ट करना है। अब आपको करना क्या है, देखो डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने के लिए आपको 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है 25, ठीक है, और प्लस 32। अब 25 और 32 क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7, 3, 2, 5 इंटू ये 9/5, ठीक है। सॉरी, यहाँ से ऐसे नहीं होगा, यहाँ से ऐसे करेंगे 9/5 इंटू 25 प्लस 32, तो 5 जा कितना हो जाएगा 25, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 45 प्लस 32, ठीक है। इसको आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 2, 7 और 4, 3, 7, यानी ये आपका डिग्री सेल्सियस में आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या था 25 डिग्री सेल्सियस टू रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को आपको चेंज करना था किसमें, फ़ारेनहाइट में। ये डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा आपको, सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला लगाया डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो फॉर्मूला ये देखो, हमने फॉर्मूला रख दिया। फॉर्मूला क्या था, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू 25। अब देखो ये 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा था, तो 25 हो गया प्लस 32। तो सबसे पहले इसके 25 कर दिया, 9/5 इंटू 25 प्लस 32, तो 5 जा 25। तो फिर हमने इसको कैलकुलेट किया, 9 जा 45 प्लस 32, और टोटल आ गया आपका 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको इसमें मिलेंगे। 37 डिग्री सेल्सियस को, ये अगर आप रूम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। अगर रूम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अगर हम लोग बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री